मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो बार बार अशोक गहलोत को टारगेट पर ले रहे हैं। बात भजनलाल जी की है कि वो ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। दूसरा, अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए हैं। अशोक जी का जहां तक सक्रिय होने का मामला है तो वो कभी निष्क्रिय हुए ही नहीं। राजस्थान के हर मुद्दे की समझ है। लगता है भविष्य में सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर दे दे तो ऐसा कि अशोक गहलोत को बुस्टअप कर दो ताकि ये दोनों आपस के अंदर प्रेम इनका बना रहे। हाल ही के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले 7 दिनों के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो बार बार अशोक गहलोत को टारगेट पर ले रहे हैं ट्विटर के माध्यम से कि साहब ट्विटर पे सक्रिय है। दूसरा, अशोक गहलोत भी सक्रिय हो गए हैं। कुछ लोगों का, जो उनके करीबी लोग या जो जयपुर के अंदर है मेरे जानकार, उनका कहना है कि साहब अशोक गहलोत अब पूरी तरीके से सक्रिय हो गए हैं। आप देखो ना 10 दिन के अंदर उनके जो कार्यक्रम है वो काफ़ी पार्टिसिपेट हुए। पहले उन्होंने जोधपुर से उदयपुर की यात्रा की, फिर भरतपुर की यात्रा की, और अभी तो मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से बहुत सारे उनके रील भी आ रहे हैं। तो किसी ने मुझे ये भी कहा कि साहब एक कंपनी को ठेका भी दे दिया। हाँ, निश्चित रूप से दे ही दिया होगा। बाकी रील तो कैसे भी आ सकती है। अशोक जी के पास में बहुत बड़े संसाधन है, बहुत बड़ी उनकी टीम है पहले से। हाँ। और अशोक जी का जहाँ तक सक्रिय होने का मामला है तो वो कभी निष्क्रिय हुए ही नहीं। हाँ। वो कभी निष्क्रिय होते ही नहीं है। हाँ। अशोक जी हमेशा ही सक्रिय रहते हैं और लोगों को लगता है कि ये शायद अब निष्क्रिय हो जाएंगे, अब निष्क्रिय, वापस वो लौट के आ जाते हैं। सक्रिय का मतलब वो टाइमिंग देखते हैं, टाइमिंग देखते हैं, नजर रखते हैं। उनको राजस्थान के हर मुद्दे की समझ है, इसलिए वो हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और ट्विटर की जहाँ तक मुख्यमंत्री जी बात करते हैं तो अशोक जी का कोई सड़कों पे संघर्ष का कोई ज़्यादा इतिहास नहीं रहा है। उनका पहले प्रेस नोट का इतिहास रहा है, उसके माध्यम से वो अपनी प्रतिक्रिया देते थे और खूब देते थे। और अब चूंकि प्रेस नोट आपका वैसे जारी हो जाता है, ट्विटर पे जारी हो जाता है, आपको वीडियो संदेश भेजना है या आपको लिखित में संदेश भेजना है तो वो हो जाता है और उनका वो बढ़िया ढंग से चल रहा है। बात भजनलाल जी की है कि वो ट्वीट ट्वीट खेलते हैं। उनकी बात में भी दम है कि वो ऐसे ऐसे मुद्दों पर भी ट्वीट करते हैं अशोक जी, जो उनके समय में समस्या या तो पैदा हुई है या सोल्व नहीं हुई है, और उनके भी वो समाधान भजनलाल जी से चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है कि आप लगातार सक्रिय रहें, भले किसी भी मंच से हो, आपकी बात पहुंचनी चाहिए। तो वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आमतौर पर भजनलाल जी व्यक्तिगत रूप से हमले नहीं करते हैं, निशाने पर नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने लिया है। रणनीति के तहत लिया है। कोई ऐसा है कि मतलब अशोक गहलोत जी का दिल्ली दरबार थोड़ा वीक हो रहा है तो उन्हें थोड़ा सा बीजेपी की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि भाई हो सकता है भविष्य में सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर दे दे, तो ऐसा कि अशोक गहलोत को बुस्टअप कर दो ताकि ये दोनों आपस के अंदर प्रेम इनका बना रहे। देखिए, ये तो जो चलता ही रहेगा। हाँ। बाकी आप अगर कह रहे हैं कि अशोक जी की दिल्ली दरबार में कोई कमजोरी कहीं है तो कहीं कमजोरी अच्छा नहीं है तो आजकल जा नहीं रहे हैं, चक्कर नहीं लगा रहे दिल्ली दरबार के अंदर अशोक जी। मतलब लोग ट्विटर पर लिखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, ट्विटर पे आप कुछ भी लिख दिया। अशोक जी का एक इकोसिस्टम है गजब का। अच्छा। अशोक जी ने ऐसे ऐसे लोग तैयार किए हुए हैं दिल्ली में। आप सोचिए, उनकी करीब करीब 50 साल की राजनीति होने को आ रही है। अशोक गहलोत ने 1977 में पहला चुनाव लड़ा था विधानसभा का, जिस टाइम पे एंटी कांग्रेस लहर थी जबरदस्त वाली। वो चुनाव हार गए थे। हाँ। वो अलग बात है, लेकिन 50 साल की राजनीति होने को आ रही है। उनकी सक्रिय राजनीति, सक्रिय चुनावी राजनीति आ रही है 50 साल की होने को। तो उसके अलावा उनका इतिहास दूसरा और है, NSUI का या योग कांग्रेस का जो काम करते थे उस टाइम पे। लेकिन 25 सितंबर वाली घटना के बाद में थोड़ा जो गांधी परिवार है उनकी नज़रों में, या उनका जो पहले एक कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई कमज़ोर हुआ होगा। ये रूमर्स ज़रूर चल सकते हैं, और जब कभी कोई मौका आएगा तो मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत को कांग्रेस भी बड़ी जिम्मेदारी देगी। उसके बावजूद अशोक गहलोत राजस्थान में सक्रिय रहेंगे, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से रहें या अपनी फिजिकल उपस्थिति के माध्यम से रहें। आज भी सक्रिय हैं। हो सकता है बाद में थोड़ा टाइम कम मिले, लेकिन अभी उनके पास में टाइम बहुत ज़्यादा है और इसका वो पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। पुराने कांग्रेस के लोगों से मिलने का, पुराने जितने इश्यूज हैं उनके ऊपर काम करने का, ट्वीट करने का, लोगों से मिलने का। अभी आप देखिए, लगातार ऐसा एक दिन नहीं जाता जब उनका कोई न कोई कार्यक्रम नहीं हो। 28 की तैयारी कर रहे हैं।
उनकी तैयारी चलती रहती है, 28 की, 29 की, हर तरह की तैयारी चलती रहती है उनकी। मतलब आप लगातार सक्रिय रहते हैं तो आपकी तैयारी एक तरह से चलती रहती है। आप पढ़ाई कैसे करते हैं? आपकी परीक्षा 1 साल बाद में है, लेकिन आप एक तो चुनाव के टाइम पढ़ लो, एक आप रोज कुछ ना कुछ रिवाइज करते जाओ। तो अशोक जी का मामला वैसे ही है। सचिन